हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और एक कह सकते हैं इंतजार भरी नजरों से बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे कि भैया पता नहीं हमारा एग्जामिनेशन कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। देखो एक चीज क्लियर है, अगर आपका फिजिकल हुआ है तो एग्जाम भी होगा जरूर, ठीक है। अभी कोई अपडेट नहीं है, बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर ऐसे पड़े हुए हैं कि एग्जामिनेशन की डेट बता रहे हैं वो लोग, और ये भी बोल रहे हैं कि भैया सिलेबस भी चेंज हो गया है। अरे एक बात बताओ मुझे यारो, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बोर्ड को सिलेबस ही चेंज करना होता तो वो पहले ही सिलेबस चेंज कर देते, ठीक है, नोटिफिकेशन में ही अपडेट कर दिया जाता है। ऐसी चीजें बीच में चेंज नहीं होती हैं, ये चीज आप कंफर्म रखिए, अपने मन में बिठा के रखिए। जो आपका पहले सिलेबस था वही सिलेबस से कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग उसका जो लेवल रहेगा उसके रिगार्डिंग छोटा सा कंसर्न हम लोग रेज कर सकते हैं कि अब पता नहीं पेपर का लेवल क्या रहेगा। ठीक है, टॉपिक आपके वही रहेंगे, सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, सारी चीजें वही रहेंगी। आज हम बात करेंगे यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में। बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई 2024 में इसकी वैकेंसी आती है, और इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1700 प्लस आपकी वैकेंसीज रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। और इसका फिजिकल हो चुका है, यानी 2 जून तक आपका सारे फिजिकल्स वगैरह खत्म हो चुके थे। उसके बाद आप देखोगे, आप सभी साथी इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, देखो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि एग्जाम भैया उस दिन होगा, तो उसकी भी बात पर विश्वास मत करना। कुल मिलाकर ये है, अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा अब तक, तैयारी करते रहना। और सिमिलर सब्जेक्ट आपके हैं अगर किसी अन्य एग्जाम के, तो आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिमिलर सब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर समझ लीजिए। बीएसएफ एचसीएम की आप तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए दिल्ली पुलिस एचसीएम डीपीएससीएम है, या किसी अन्य और अदर एग्जाम्स जहां पर आपके ये सिलेबस बन रहा है, इसमें आप सभी को पता है क्या क्या पूछा गया है यहाँ पर। देखो ये सब्जेक्ट है आपके। हिंदी इंग्लिश आपका 20 नंबर का आता है, मैथमेटिक्स 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर का, कंप्यूटर 20 नंबर का, क्लरिकल एप्टीट्यूड कुछ। मैं अभी देख रहा था एक इंसान तो ये कह रहा है कि भैया इसमें जीएस भी आएगा। भैया जीएस कैसे आएगा उसमें? क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या है, रीजनिंग का ही सारा पार्ट है। जीएस का स्टैटिक वाले कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे पिछली बार आए थे 2023 वाली भर्ती में। जैसे कोई किसी की राजधानी पूछ ले, मुद्रा पूछ ले, या फिर कोई स्टैटिक वाला पोर्शन पूछ ले, इस तरीके से आ सकता है। वो भी 3 या 4 या मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अन्यथा क्लरिकल एप्टीट्यूड वाले इस वाले सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 14 से 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग वाले ही सेक्शन देखने को मिल जाएगा, अगर पिछले पैटर्न पर आपका पेपर आता है तो ये आपका पूरा पेपर रहेगा। हिंदी इंग्लिश में से आपको कोई एक चूज करना है, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पर टोटल देखा जाए तो आपको 100 मिनट मिलेंगे यहाँ पर, और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अब लास्ट टाइम क्या कट ऑफ गई थी? कट ऑफ तो लास्ट टाइम ज्यादा गई थी, लेकिन इस बार हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अंदाजा हम तब लगाते हैं जब पेपर का पैटर्न पता चल जाए हम। चलिए, हमारा मुद्दा ये नहीं है आज के सेशन में। आप सभी जानते हो ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा, इसको आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, और ये आपका पूरा एक प्रोसीजर रहेगा। इस प्रोसीजर से आप लोग गुजर चुके हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स का, हालांकि मेरा नंबर भी है, उनके पास पर्सनल नंबर है, तो वो कॉल भी कर रहे थे, मैसेज भी किया था कि भैया ये जो लिस्ट है आपकी, जो कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई किया है, जिन्होंने पीएसटी क्वालिफाई किया है, उनकी लिस्ट कब तक आ जाएगी? यकीन मानिए, अभी देखो क्या चल रहा है। हम सोच रहे थे कि जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं हुआ। अगस्त में हो जाएगा, नहीं होने वाला है। अगस्त बीत गया, लगभग लगभग मान लीजिए आज 20-21 अगस्त है, ये भी बीत गया। सितंबर में चांसेस हैं, जी हाँ, मोस्टली चांसेस हैं सितंबर के लास्ट में, या अक्टूबर चला जाएगा। अब तो ये समझ लो, मैं भाई कोई भी वो नहीं कह रहा हूं, मैं आपको भ्रम में नहीं रख रहा हूं, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। आपने अगर फिजिकल दिया है, क्वालिफाई किया है, तो एग्जामिनेशन जरूर होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग और पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बेस्ट रखिए। बस एग्जाम जब होना होगा हो जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, अगर आपने पीएसटी पीईटी क्वालिफाई किया है तो कुल मिलाकर ये है। आपके जो और भी वेरियस एग्जाम्स हैं उन पर भी फोकस रखिए धीरे धीरे करके, और इस एग्जाम जैसे ही एग्जामिनेशन डेट क्लियर हो जाती है, हम भी पूरी पोटेंशियल के साथ पूरा तरीके से लग जाएंगे इस पर। अभी आप लोगों को, बहुत सारे साथियों को कंसर्न था कि कंप्यूटर वाली क्लास स्टार्ट कर दो, रीजनिंग वाली क्लास स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली हम लोग स्टार्ट कर देंगे, एटलीस्ट 1 महीने का समय मिलेगा हमारे पास। जब एग्जामिनेशन की डेट क्लियर हो जाएगी, 1 महीने का समय मिलेगा, 1 से 1.5 महीने का। उस 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट की ऑल ओवर क्लासेस चलेंगे, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में चलेंगी। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आगे जो भी अपडेट रहेगी उसके रिगार्डिंग आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट आपकी मोस्टली चांसेस है आपकी 15 या 10 सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी।
हालांकि ये वो एज ए रिजल्ट के रूप में जारी नहीं करेंगे, बट ये लिस्ट जो है अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। अभी वेबसाइट पर कुछ नहीं पड़ा हुआ है इस एग्जाम के रिगार्डिंग। आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 100 मार्क्स के रहेंगे। और उसके बाद स्किल टेस्ट, टाइपिंग और डीएमई। जिसका स्किल टेस्ट हो जाए उसको डीएमई के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट सॉरी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, साथ में ही आपका डीबी हो जाएगा यहीं पर। तो ये आपका 2 स्टेप और बचे हैं, दोनों स्टेप एक साथ हो जाएंगे ये। ठीक है, चलिए बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। बहुत ही बेहतरीन जॉब प्रोफाइल है, हालांकि इसके बारे में मेरे ख्याल से मैं पहले साइड डिस्कस नहीं किया है, बट सुन लीजिए यहाँ पर क्या है। आपकी जो पोस्ट है, रैंक रहेगी आपकी हेड कांस्टेबल, यहाँ पर क्लर्क रहेगी। बेसिकली ऑफिशियल नाम इनका बाबू होता है। क्या होता है? बाबू बोलते हैं इनको। ठीक है, कि बाबू भैया, वही वाला बाबू। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, आपको बाबू ही कहकर बुलाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ पर जानने के लिए, कि आपका जो ऑफिस वर्क रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपका ऑफिस वर्क रहेगा। और इस ऑफिस वर्क के दौरान आपसे क्या क्या काम कराया जाएगा, सैलरी स्लिप और किसी की लीव है, सीएल है, ठीक है, सैलरी बनाना, ये सारी चीजें आपसे ऑफिशियल वर्क रहेगा। स्पेशली देखा जाए तो आपको एक असिस्टेंट कमांडेंट के अंतर्गत रखा जाएगा यहाँ पर। एक असिस्टेंट कमांडेंट के भी अंदर रहता है, एक एएसआई रहता है और एक बाबू रहता है। इस तरीके से आपका वर्क रहता है, उसी के अंडर में वर्क करना होता है। और भी बहुत सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं। कुल मिलाकर ये रहेगा आपका ऑफिस वर्क रहेगा। 9 बजे आपको प्रेजेंट देनी पड़ेगी, 9 से 9:30 बजे तक। 1 से 1.5 बजे आपका लंच हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे का ही आपका लंच होता है। फिर आपका काम स्टार्ट हो जाता है कहां पर, 3 बजे के आसपास, 2:30 से 3 बजे काम स्टार्ट हो जाएगा और 5:30 6 बजे तक आपकी ड्यूटी हो जाएगी एंड। मतलब कुल मिलाकर प्रेशर नहीं होता है। 2-3 घंटे पहले काम करना पड़ता है लंच से पहले, 2-3 घंटे बाद में काम करना पड़ता है, 3 से 4 घंटे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर। लीव की बात करें यहाँ पर, छुट्टी भाई अगर देखा जाए सीआरपीएफ में देखा जाए, या फिर बहुत सारी जो फोर्सेज हैं आपकी सीएपीएफ से, उनमें सैटरडे संडे भी ऑफ रहता है। बट मोस्टली यहाँ पर क्या रहता है, आपका संडे ऑफ तो रहता ही है, साथ में आपका सैटरडे भी ऑफ रहता भी है यहाँ पर। और बेसिकली देखा जाए तो साल में आपको 60 छुट्टी तो ऑल ओवर मिलती है, ऑल ओवर 60, यानी 2 महीने की छुट्टी दे रहा है आपको यहाँ पर। इसका कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। 15 दिन की आपकी सीएल होती है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर 15 से 20 दिन का आपका मेडिकल लीव भी मिल सकती है। वो मेडिकल पे डिपेंड करता है, अगर आप कितनी दिक्कत हो रही है, आपको डॉक्टर ने बोला है मेडिकल लीव के लिए, तो आप मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 75 छुट्टी तो बिल्कुल फिक्स है, 75 प्लस रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी 30 त्योहार बहुत सारे होते हैं। कुल मिलाकर ये छुट्टियां कितनी रहेंगी, 100 के आसपास पहुंच जाएंगी आपकी, आप सभी जानते हो। ठीक है, इसके अलावा सैलरी, भाई सैलरी बहुत ही इंप्रेसिव होती है यहाँ पर। लेवल 3 की जॉब है यहाँ पर। 25,000 आपका 500 बेसिक पे होता है यहाँ पर। इसमें बहुत सारी चीजें ऊर्जा ऐड हो जाती हैं, एचआरए है ना, डी आपका डीए हो गया, और ये हो जाएगा। ठीक है, डीए वगैरह सारी चीजें, डीएनएस अलाउंसेस वगैरह सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। वो सब कर करा के आपकी 52 से 53,000 आपकी सैलरी बनेगी। 52 से लेकर 53,000 के समथिंग ये सैलरी बनेगी, बट इसमें से कुछ आपका कट जाता है। ठीक है, ये आपका कट जाएगा और यहाँ पर आपका इन हैंड 48,000 प्लस ही आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर से रिलेटेड बात की जाए तो, हालांकि मेरे 2 दोस्त हैं, है ना, दोनों सीआरपीएफ में है। ट्रांसफर उनका होता है 3 साल बाद, हर ट्रांसफर हो जाता है उनका। अगर कहीं रिस्की एरिया में आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपका ट्रांसफर 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर सेफ एरिया, थोड़ा सा मतलब ठीक है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2 से 3 साल का समय लगता है। 3 साल लगेंगे, उनको लगे हैं अब तक। ठीक है, 3 साल में उनका ट्रांसफर हो जाता है। अभी वो तेलंगाना में है, एक भैया हमारे इम्फाल में है, मणिपुर में है वहां पर। ठीक है, तो दोनों ही वो अपने 3-3 साल का मैंने देखा है उनका रहता है। उसके बाद देखेंगे जॉब रिस्क। इसमें कोई भी जॉब रिस्क नहीं होता है, ऑफिस जॉब होती है, आपको कुछ नहीं है, गन नहीं चलानी होती है। ठीक है, सिर्फ आपको अपनी उंगली चलानी होती है, वो भी कीबोर्ड पर, बस कीबोर्ड पर उंगली चलानी होती है, पेपर पर आपके पेन चल देगा, बस इस तरीके से होता है और कुछ नहीं होता इसमें। उसके बाद प्रमोशन के रिलेटेड, भाई प्रमोशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको लगते हैं कितना, 6 से 7 साल का समय लगता है। 2017 में एक भैया लगे थे हमारे, अभी वो फिलहाल एएसआई बनने जा रहे हैं इस बार। 2025 में वो एएसआई बनेंगे, यानी 2017 वाली वैकेंसी जब आई थी, 2018 में ज्वाइनिंग हुई, 18 में, अब देखो 7 साल हो गए हैं और अब उनका लग रहा है कि हाँ इस बार, इस साल के लास्ट में उनको एएसआई बनाया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है 6 से लेकर 8 साल का समय लगता है, आपको सिंगल स्टार बनाया जाएगा। अभी फिलहाल आपकी बाजू पर 3 फीते रहेंगे। यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर 3 फीते होते हैं ना व्हाइट कलर के, तो वो हेड कांस्टेबल की एक रैंक होती है। इसके बाद यहाँ पर सिंगल स्टार आपको लग जाएगा, यहाँ पर एएसआई आप बन जाओगे। उसके बाद ड्रेस कोड क्या होता है, 2 आपके ड्रेस कोड होते हैं। एक तो आपका यूनिफॉर्म होता है जो खाकी होता है, वो होता है। ठीक है, और एक होता है आपका व्हाइट ड्रेस होता है। ठीक है, मोस्टली जो होता है आपका व्हाइट ड्रेस में ही जाते हैं यहाँ पर ऑफिस में, आप कहीं कंफर्टेबल होता है। खाकी आपको वीक में 1 दिन या 2 दिन पहननी पड़ती है, या फिर कोई बड़ा ऑफिसर आ रहा होता है तो फिर आपको वो पहननी पड़ेगी वहां पर। ठीक है, तो ये आपकी 2 ड्रेस यूनिफॉर्म होती हैं। उसके बाद फैमिली की बात करें तो यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो आपको एचआरए मिलेगा, यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता रहेगा। अगर आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनका जो भी एजुकेशन का खर्चा है वो सरकार उठाएगी, और जो भी आपका मेडिकल का खर्चा है वो सरकार उठाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार उठाएगी, इसमें से आपका वो पैसा कटता भी है वहां पर सैलरी में से।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर। और इसके अलावा अगर कोई किसी का डाउट है तो आप बता सकते हैं। बाकी हमारे बैचेस हैं, अभी भी चल रहे हैं, बट मोस्टली क्लासेस इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं और कुछ क्लासेस बची हैं इंग्लिश की और इसकी क्या बोलते हैं आपकी हिंदी की। ठीक है, तो जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन की डेट क्लियर हो जाती है, हिंदी की वैसे ही वोकेब वाली क्लास बची है, उसको आप अपने आप भी कर सकते हो, बट हम कराएंगे जरूर, उसको डेफिनेटली कराएंगे, उसकी टेंशन ना लीजिए, जो हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। मात्र 199 रुपए का ये कंप्लीट बैच है, आपको लिए मिल रहा है। लाइव क्लासेस अब तो मोस्टली क्लासेस हो चुके हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, डाउट क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टी साथ, नोट्स भी मिलेंगे और 10 मॉक टेस्ट इसी में इंक्लूड रहेंगे। अगर आप अलग से मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो 99 रुपीज में आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक 6 या 7 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, बाकी धीरे धीरे करके 2-2, 3-3, 4-4 दिन के बाद में उसको अपलोड कर दिया जा रहा है। ठीक है, टोटल 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर इस रुपए में। ठीक है, चलिए, अगर अभी भी किसी का डाउट बचा है और कोई भी डाउट बचा है तो पूछ लीजिए हमसे। मिलेंगे फिर अनदर अपडेट का, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।